वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर के साबिक अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग। मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल अदम करार। वफाकी आईनी अदालत में CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर। आईनी अदालत ने हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगी। वफाकी आईनी अदालत की ट्रायल कोर्ट्स को मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत। इंतजामी मामलात का फैसला मुतल्लिका रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट फैसले में कई नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। नजरसानी दरख्वास्त दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र नहीं था। हमने जज्बात में फैसला नहीं करना। मशरिक वस्ता में भड़कते जंग के शोले। अमरीकी फौज के ईरान पर नए हमले। बूशहर, बंदर अब्बास, कुशम और जासिक में धमाके। माशहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर हमले में एक शख्स शहीद, 4 जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली। ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम, साहिली रडार साइट, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। खुज़िस्तान के 8 मुख्तलिफ इलाकों पर गोला बारूद बरसाया गया। आबने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाने के लिए तैयार है। ईरान आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इतवार को होने वाली अमरीकी हमलों में एक ईरानी फौजी शहीद हुआ। ईरान ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाने पर ले लिया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। बहरीन की शाह ईसा एयरबेस पर भी हमला। ईंधन के कई जखायर और गोला बारूद रखने वाली तंसीबात तबाह हो गई। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अमरीकी अड्डों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी दिफाई निज़ाम बंकर्स और स्पोर्ट्स शेल्टर्स पर बमबारी की। हमलों से मुतादिद फ्यूल डिपो और असलहा जखीरा गाहों में आग लग गई। पासदारान ने हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। कतर के ईरानी हमलों में बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी होने की तस्दीक। उर्दन की फौज के मुताबिक ईरान से दागे गए 4 मिसाइल फजा में तबाह कर दिए गए। कुवैती फौज का भी ईरानी मिसाइल मार गिराने का दावा। ईरान की अपनी सरजमीन पर अमरीका के हमलों की मजम्मत। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका ने हमले करके चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को नाकाम बना दिया। अमरीका ने आबने हुर्मुज़ में ईरानी इंतजामात में मुदाखलत की। मुदाखलत से दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई। बैनुल अक़वामी तिजारती जहाज़ रानी में खलल पड़ा। मस्कत में मुज़ाकरात आबने हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतालिक थे। अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। मुआहदे के करीब थे, ईरान ने अचानक बहरी जहाज पर हमला कर दिया। अपना हॉर्मज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है, हमने ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC को इंटरव्यू। कहा, गुज़श्ता रात ईरान पर शदीद बमबारी की। ईरानी बीमार जहनीत के लोग हैं। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ डील पर रजामंदी जाहिर की थी। ईरान ने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदारी पर इत्तफाक किया था। वो कमरे से निकले और 1 घंटे बाद जहाज़ पर ड्रोन हमला हुआ। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो लिंडसे ग्राहम के एहतराम में ज्यादा बातें नहीं करना चाहते। ईरान अमरीका कशीदगी, स्टॉक और तेल की मार्केट्स में हलचल। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 3% इजाफा। ब्रेंट ऑयल $79 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल तक पहुंच गई। अमाराती मर्बन खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल। एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 8% से जायद की गिरावट। जापान के निके इंडेक्स में 2.5% से जायद की कमी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.5% की मंदी रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप। पाक फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाइयों में मजीद 5 खारिजी मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई।
5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर कार्रवाइयों में 114 खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके। खवारिज को फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर अहम बैठक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा तवानाई पेशावर और ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का गैर एलानिया लोड शेडिंग कम वोल्टेज मनसूबों में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार। अदायगियों के बावजूद ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान की अदम फराहमी पर तशवीश का इजहार। कहा, महकमों से रकूम वसूल करने के बाद भी बिजली की फराहमी में ताख़ीर अवामी वसाइल का ज़िया है। पंजाब में बादलों की झड़ी, बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ मानसून बारिशें। ओकाड़ा में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कमालिया, चूनिया और दीपालपुर में तूफानी बारिश। फीडर स्ट्रेप, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। PGMA रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में हादसात के बायस एक शहरी जाँ भाग, एक जख्मी हुआ। PGMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कौमी टीम दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना। इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगी। कौमी टीम 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैच 25 जुलाई से 10 अगस्त तक ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी, टोरोबा और क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन में शेड्यूल्ड है। विंबलडन ओपन का मेंस सिंगल्स टाइटल यानिक सिनर ने जीत लिया। इतालवी टेनिस स्टार यानिक सिनर ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर को हरा दिया। अलेक्जेंडर ने पहला सेट टाई ब्रेक पर 7-6 से जीता। दूसरे सेट का टाई ब्रेक पर 7-6 से फैसला सिनर के हक में हुआ। यानिक सिनर ने तीसरा सेट 6-3 और चौथा सेट 6-4 से आसानी से जीत लिया। और दरिया में वॉलीबॉल के मुकाबले स्लोवेनिया में वॉलीबॉल ऑन वाटर का सालाना इवेंट जारी। खिलाड़ियों का अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा।